नमस्कार अध्यापकगण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और इनका परिणाम अवसर पोर्टल पर अपलोड करने बारे विभाग द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परीक्षा परिणाम अपलोड कैसे करना है और यदि किसी छात्र के अंकों की प्रविष्टि गलत हो गई है या कोई प्रश्न गलत मार्क कर दिया गया है तो उसके परिणाम को हम कैसे रीसेट कर सकते हैं। यह सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और सारी जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और एक बहुत ही विशेष अपील आप सब से, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना यदि अब तक आपने नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 5वीं से 8वीं का वार्षिक परिणाम अवसर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और जिसके लिए 13 अप्रैल 2022 अंतिम तिथि रखी गई है। यानी 13 अप्रैल 2022 तक आप अपना वार्षिक परिणाम अवसर पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दें। यह वार्षिक परिणाम अवसर पोर्टल पर 2 प्रकार से अपलोड करना है। एक तो परीक्षा के अंकों के आधार पर, जिसमें 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं चारों कक्षाओं के लिए है यह, और इसमें सभी विषयों के अंक अपलोड किए जाने हैं। जिस कक्षा के लिए जो विषय निर्धारित हैं उन सभी विषयों के अंक पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। और दूसरा है क्वेश्चन लेवल एंट्री के आधार पर, जिसमें पहले 12 प्रश्न ही केवल लिए जाएंगे। यानी जिस भी प्रश्न पत्र में जो पहले 12 प्रश्न रहे हैं केवल उन्हीं का ही डेटा अपलोड करना है चारों कक्षाओं के लिए। और इसमें जो विषय दिए गए हैं वह हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ईवीएस, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। केवल इन्हीं विषयों के लिए जब आप अंकों की प्रविष्टि करेंगे तो पहले 12 प्रश्न भी आपके सामने होंगे, जिनका आपको देना होगा डेटा कि कौन बच्चे का कौन सा प्रश्न सही रहा है और कौन सा गलत रहा है। तो आइए अब प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमने इन अंकों को और क्वेश्चन लेवल की जो एंट्रीज होनी है किस प्रकार से उनको हमने करना है। अवसर पोर्टल के लिंक की सहायता से आप अवसर पोर्टल को ओपन करें। उसमें यूज़र नेम में अपने विद्यालय का कोड डालें। पासवर्ड में भी विद्यालय का कोड ही डाला जाता है। यदि आपने पासवर्ड को नहीं बदला है तो जो भी स्थिति है उसके अनुसार आप पासवर्ड डाल करके अपने विद्यालय का अवसर पोर्टल का लिंक ओपन करें। और आप लोगों की सहायता और सुविधा के लिए हमने पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर सबसे ऊपर सेट मार्क्स एंट्री दिया हुआ है रिपोर्ट्स के नीचे। आप सेट मार्क्स एंट्री को क्लिक करें और आप देखिए कि आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलता है जिसमें क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और सिलेक्ट सेट दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्लास सिलेक्ट करते हैं। तो यह देखिए हमारे सामने पहली से 5वीं तक की कक्षाएं भी आ गई हैं। तो वैसे तो यह जो मार्क्स की और क्वेश्चंस की जो एंट्री होनी है 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए होनी है। लेकिन यदि हम चौथी कक्षा के लिए देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम सेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर केवल सेट 1 और 2 ही दिखाई देता है। यहाँ पर एनुअल असेसमेंट नहीं है। तो हम यहाँ से 5वीं कक्षा का चुनाव करेंगे। सेक्शन का चुनाव कर लिया। अब सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आपको अंक यहाँ पर अपलोड करने हैं, और सिलेक्ट सेट। यहाँ देखिए आप सेट 2 और एनुअल असेसमेंट आया हुआ है। तो यहाँ से हम एनुअल असेसमेंट का चुनाव कर लेंगे
और इसके बाद नीचे इस हरी पट्टी पर दिए गए सर्च को हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने सर्च को क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि इस विद्यालय के 5वीं कक्षा के जिन छात्रों ने जो छात्र हैं 5वीं कक्षा में, उन सब के नाम SRN सहित पूरी डिटेल के साथ आ गए हैं। तो आप देखें कि SRN सेक्शन, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स, 60 में से जितने अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं वह हमने यहाँ पर अपलोड करने हैं। और टाइटल दिया हुआ है सेट 4 के नाम से आपको यह मिलेगा। और इज़ प्रेजेंट, जो बच्चा प्रेजेंट था जिसने एनुअल असेसमेंट दिया है, उसके सामने आप टिक कर देंगे इस तरीके से। यदि आप बच्चे की प्रेजेंस पहले नहीं लगाते हैं और एंटर मार्क्स के बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने लिखा आ जाएगा प्लीज़ मार्क अटेंडेंस फर्स्ट। ओके करें। तो जब हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे तो यहाँ से मार्क्स एंट्री होनी शुरू हो जाएगी। यदि कोई बच्चा आपकी कक्षा में ऐसा रहा है जिसने वार्षिक परीक्षा नहीं दी, तो उसके सामने इस बॉक्स को आप क्लिक ना करें, उसको आप खाली ही रहने दें, क्योंकि उसके मार्क्स की एंट्री करनी भी नहीं है। तो आइए अब इस बच्चे की हम मार्क्स की एंट्री देखते हैं कैसे करनी है। एंटर मार्क्स को हमने क्लिक किया तो आप देखिए कि ऊपर यह एक चेक बॉक्स आपके सामने खुलता है। इस बच्चे ने 60 में से 55 नंबर लिए हैं। अब ये देखिए कि आपके सामने 12 प्रश्न आ गए हैं हिंदी विषय के 5वीं कक्षा के। तो अब इस बच्चे के हम मार्क्स क्वेश्चंस को हम करते चलेंगे। जो सही था उसके सामने सही करेंगे और जो गलत प्रश्न था उस बच्चे ने जिसका जवाब गलत दिया है उसको भी हम खाली छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने कर दिया है। कुछ प्रश्न इस बच्चे के गलत रह गए थे तो उनको हमने छोड़ दिया है और इस प्रकार हम सेव का बटन पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने सेव के बटन पर क्लिक किया, मार्क्स सेव्ड सक्सेसफुली लिखा गया है। ओके करेंगे हम इसे। अब देखिए इस बच्चे के सामने 55 नंबर लिखे आ गए हैं। हमने 55 नंबर इसके चढ़ाए थे यहाँ पे। और एक्शन के नीचे अब जहाँ पे आप देखें कि नीचे तक अभी तक जिन बच्चों के सामने हमने उनके मार्क्स एंटर नहीं किए हैं, एक्शन के नीचे उनके सभी कॉलम खाली हैं। जब हम बच्चे के मार्क्स की एंट्री कर देंगे तो उसके सामने रीसेट और व्यू डेटा लिखा आ जाएगा। तो यहाँ से हम यह डेटा जो हमने बच्चे का चढ़ाया था उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यह देखिए हमने इस बच्चे के 55 अंक लगाए थे और इन प्रश्नों को हमने सही किया था और जो इसने सही नहीं किए थे उनको हमने खाली छोड़ दिया था। तो यहाँ से जब हमने व्यू डेटा किया तो यहाँ पर हम कुछ एडिट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमसे कोई प्रश्न बच्चे ने सही किया था और लेकिन हम उसको उसके सामने टिक करना भूल गए हैं, हमसे गलती से रह गया है या उसके अंकों की प्रविष्टि गलत हो गई है, तो हम जब व्यू डेटा पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें वह डेटा केवल दिखाई दे रहा है, हम उसे बदल नहीं सकते। तो यहाँ से पहले हम इसे कैंसिल करते हैं और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है डेटा अपलोड करने में तो हम यहाँ से रीसेट करेंगे उसे। और देखिए कि यहाँ पर आपको रीज़न देना होगा कि किस कारण से आप उसके डेटा को रीसेट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रीज़न लिख देती हूँ, रॉन्ग मार्क्स एंट्री। हमने रीज़न दे दिया कि इस वजह से हम इसके रिज़ल्ट को रीसेट कर रहे हैं। मार्क्स रीसेट सक्सेसफुली। तो अब देखिए कि यह जो बच्चा है, कनक नाम की जो लड़की है, उसके हमने मार्क्स यहाँ पर एंटर कर दिए थे, लेकिन जैसे ही हमने रीसेट किया उसकी जो डिटेल्स हमने फिल की थी वह सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से
हम मार्क्स की, क्वेश्चंस की एंट्री कर सकते हैं और यदि कहीं पर कोई त्रुटि रह गई है तो हम उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो भली भांति समझ में भी आ गई होगी और आपकी मदद भी आपको इससे मदद भी मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सारा डेटा कलेक्ट करके बच्चों के जो मार्क्स और क्वेश्चंस वाइज जो एंट्री अवसर पोर्टल पर करनी है, दिए गए निर्धारित समय में उसे पूरा करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। यथासंभव जो भी सहायता हमसे बन पड़ेगी हम अवश्य करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका अत्यंत आभार। नमस्कार।